हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति और ये हमारा लेसन 7.1 रहेगा। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्रेड्स साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था फ्रेड की साइको एनालिसिस की थ्योरी, दैट इज मनोविश्लेषण सिद्धांत। टॉपिक स्टार्ट होने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। लेट्स बिगिन। सिगमंड फ्रेड ने हमें टू टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताया था, दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये दोनों हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पाए जाते हैं, हमारे अचेतन मन में पाए जाते हैं। और सिगमंड फ्रेड ने बताया था कि जो लाइफ इंस्टिंक्ट है, जो हमारी जीवन मूल प्रवृत्ति है, वो हैप्पीनेस इंक्लूड करती है। उन्होंने इसको इरोस के टर्म में डिस्क्राइब किया था। इरोस का मतलब क्या होता है? गॉड ऑफ लव, जो कि आपको हैप्पीनेस बताता है। और इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट है वह सेक्सुअल मोटिवेशन भी इंक्लूड करती है। सिगमंड फ्रेड ने इसी में एक टर्म एक्सप्लेन किया है, लिबिडो। लिबिडो लाइफ इंस्टिंक्ट का एक कंपोनेंट है। और सिगमंड फ्रेड ने क्या बताया है कि हर पर्सन के अंदर एक सेक्सुअल ड्राइव होती है, एक लैंगिक चालक होता है जो कि उसको मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित करता है कि वो पर्सन हैप्पीनेस की खोज में निकल ले। ठीक है, यानी जो हैप्पीनेस एक पर्सन को मिलती है वो लिबिडो की वजह से मिलती है, ऐसा सिगमंड फ्रेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आइसक्रीम खाने का मन है, आपने आइसक्रीम खा ली, आपको खुशी मिली, यह आपकी लिबिडो है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रेड, लिबिडो इज अ पार्ट ऑफ इड एंड इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल बिहेवियर्स। दैट इज, सिगमंड फ्रेड के अनुसार लिबिडो किसका हिस्सा है? वह इदम का हिस्सा है। ठीक है, लिबिडो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि सिगमंड फ्रेड ने इसे अपनी 5 स्टेजेस में यूज किया है। ठीक है, दूसरा इंस्टिंक्ट है हमारा डेथ इंस्टिंक्ट, यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसमें सिर्फ विनाश, विध्वंस, दैट इज डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। और सिगमंड फ्रेड ने थैनाटोस का टर्म यूज किया है डेथ इंस्टिंक्ट के लिए। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम सिगमंड फ्रेड की 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रेड, एवरी हेल्दी चाइल्ड इवॉल्व्स थ्रू 5 डिफरेंट स्टेजेस, यानी फ्रेड के अनुसार एक हेल्दी बच्चा, एक स्वस्थ बच्चा 5 अलग अलग चरणों में विकसित होता है। ठीक है, तो हम इन 5 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। Each stage is associated with a specific part of body, that is erogenous zone. प्रत्येक चरण शरीर के एक विशिष्ट भाग से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग erogenous zone कहते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां से हमको प्लेजर मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, दैट इज मौखिक चरण, जो कि बर्थ से 1.5 ईयर्स तक होता है। ठीक है, अब पहले आप एक बेबी के बारे में सोचिए। ठीक है, जब भी आप एक बेबी को देखते हो तो आप देख रहे होगे कि वो बस बैठा हुआ है, हंस रहा है और अपना थंब सक कर रहा है, दैट इज अपना अंगूठा चूस रहा है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको वो करने में खुशी मिलती है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है, प्लेजर मिलता है। ठीक है, according to Freud, during this first stage of development, a human's libido is located in their mouth. The mouth is the primary source of प्लेजर। यानी सिगमंड फ्रेड के अनुसार जो हमारा पहला स्टेज होता है, किसी भी बच्चे का पहला स्टेज होता है, उसमें जो ह्यूमन की लिबिडो है, जो सेक्सुअल ड्राइव है, लैंगिक चालक है, वह किस में लोकेट होती है? माउथ में लोकेट होती है, मुंह में लोकेट होती है। ठीक है, this stage is associated with breastfeeding, biting, sucking and exploring the world by putting the things in their mouth. डॉक्टर डॉफमैन, ये किसने कहा है? डॉक्टर डॉफमैन ने कहा है। और इस स्टेज में क्या क्या चीजें होती हैं? ब्रेस्ट फीडिंग होता है, बाइटिंग होता है, सकिंग यानी चूसना होता है, मतलब बच्चा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है अपने माउथ के जरिए, अपने मुंह के माध्यम से। ठीक है, लेकिन अगर इस स्टेज पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आगे जाके बच्चे की जो पर्सनालिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, वह आगे जाके क्या हो जाएगा? वह डिस्टर्बिंग हो जाएगा। यानी वह धूम्रपान करेगा, स्मोकिंग करेगा, अल्कोहल ज्यादा मात्रा में पिएगा। ठीक है, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल होगा। ये सब किस वजह से होगा? अगर फर्स्ट स्टेज पे उसका जो डेवलपमेंट है, जो विकास हो रहा है, वह पुअर तरीके से होगा। दैट इज, अगर फर्स्ट स्टेज पे उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा तब आगे जाके उसकी जो पर्सनालिटी है वह डिस्टर्बिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है एनल स्टेज, दैट इज गुदाचरण। Freud believed that during this stage, potty training and learning to control your bowel movements and bladder are a major source of pleasure and tension. यानी फ्रेड का मानना था कि इस अवस्था के दौरान
पॉटी ट्रेनिंग और अपने मल त्याग और मूत्राशय को नियंत्रित करना सीखना खुशी और तनाव का प्रमुख स्रोत है। यानी यहाँ पे बच्चे का लिबिडो क्या है, एनस एंड ब्लैडर, ठीक है। फ्रेड क्या कहते हैं कि जैसे बच्चा टॉयलेट पास करता है, ठीक है, और अपने टॉयलेट को वो रोकता है और रोक रोक कर उसको खुशी मिलती है जब भी वो वॉशरूम में जाता है, ठीक है। दैट इज फ्रेड के अनुसार टॉयलेट ट्रेनिंग, है ना, पॉटी ट्रेनिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक चाइल्ड के लिए, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू अ चाइल्ड जब उसको पॉटी ट्रेनिंग मिलती है तो उसको क्या लगता है, ये उसकी एक अथॉरिटी है, ये उसकी फर्स्ट अथॉरिटी है, ठीक है। द थ्योरी सेज दैट हाउ अ पेरेंट अप्रोचेस द टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोसेस इन्फ्लुएंसेस हाउ समवन इंटरैक्ट्स विद अथॉरिटी एज दे गेट ओल्डर। यानी पेरेंट्स जिस तरह बच्चे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वहाँ आगे जाके ये बताएगा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वह कैसे अपने अधिकार प्राप्त कर रहा है, अपनी अथॉरिटी से इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत हार्श पॉटी ट्रेनिंग से बच्चा आगे जाके कंट्रोलिंग बन जाएगा, परफेक्शनिस्ट बन जाएगा और क्लीनलीनेस से ऑब्सेस्ड हो जाएगा, ठीक है, सफाई से बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाएगा। और वहीं पे अगर लिबरल ट्रेनिंग मिली तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चा मेसी हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा और उसके पास पुअर बाउंड्रीज होंगी, यानी वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा। थर्ड स्टेज है द फैलिक स्टेज, दैट इज लैंगिक चरण, जो कि 3 to 6 ईयर्स तक होता है। द फोकस ऑफ प्लेजर इज द जेनिटल्स, यानी इस स्टेज में लिबिडो क्या है, जेनिटल्स है, ठीक है। बॉयज स्टार्ट टू परसीव देयर फादर एज राइवल्स फॉर देयर मदर्स अफेक्शन व्हाइल गर्ल्स फील सिमिलर टुवर्ड्स देयर मदर। यानी इस स्टेज में बॉयज अपनी मदर से ज्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है। इसी चीज को ओइपीडस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें बॉयज का मदर से ज्यादा लगाव होता है, ठीक है। ये एक ग्रीक माइथोलॉजी से आए, ग्रीक मिथ से आए, जिसमें एक यंग मैन था जिसका नाम ओइपीडस था एंड ही किल्ड हिज फादर एंड मैरीज हिज मदर। उसने अपने पापा को मार डाला और देन अपनी मदर से शादी कर ली, और जब इसको ये रियलाइज हुआ था तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ठीक है। तो वहीं से ये वर्ड निकल कर आया है और इसका मतलब क्या होता है कि बॉयज अपनी मदर से ज्यादा लगाव रखते हैं। सिगमंड फ्रेड ने इसे अपनी फैलिक स्टेज में यूज किया है। सिमिलरली एक और थ्योरिस्ट थे कार्ल जंग, उन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लाए थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि जो गर्ल्स हैं वो अपने फादर से ज्यादा लगाव रखती हैं, ज्यादा अटैच रहती हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रेड ने नहीं दिया था, ये कॉन्सेप्ट कार्ल जंग ने दिया था, और ओइपीडस का कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रेड ने दिया था, ठीक है। फोर्थ स्टेज है लेटेंसी स्टेज, दैट इज सुषुप्त चरण, जो कि 6 to 12 ईयर्स तक होता है। इसका इरोजेनस जोन क्या है, इसमें सेक्सुअल फीलिंग्स इनएक्टिव हो जाती हैं, जो यौन भावनाएं हैं वह निष्क्रिय हो जाती हैं, ठीक है। At this stage, sexual urges are usually repressed and individuals spend most of his or her time interacting with the same sex peers, engaging in hobbies and acquiring skills. यानी इस स्टेज में बच्चा क्या है, वह एक्सटर्नल वर्ल्ड में अपनी हैप्पीनेस को खोजता है। दैट इज अब उसकी जो हैप्पीनेस है, जो प्लेजर है, वो आउटसाइड वर्ल्ड में शिफ्ट हो गया है। और ये क्या होती है, बच्चे की स्कूल एज होती है, यहाँ पे वो खेलता है, नई नई हॉबीज बनाता है, नई नई स्किल सीखता है, ठीक है। Freud felt that this stage is when people develop healthy social and communication skills. यानी इस स्टेज पर बच्चा स्वस्थ सामाजिक और संचार कौशल विकसित करता है, और यह बच्चे की स्कूल एज होती है, ठीक है। और लास्ट स्टेज है द जेनिटल स्टेज, दैट इज जननिक चरण, ठीक है, जो कि 12 एंड अप होती है, दैट इज प्यूबर्टी टिल डेथ, यौवन से लेकर मृत्यु तक होती है, ठीक है। ये कब होता है, when an individual begins to have strong sexual interest in the opposite sex. The focus at this Freud psychosexual stage is on the sexual urges that are reawakened and are directed towards opposite sex peers, with genitals as the primary source of pleasure. यानी अब यहाँ पे जो लिबिडो है, जो ग्रेटिफिकेशन है, जो प्लेजर का एक प्राइमरी सोर्स है, वो क्या है, वह जेनिटल्स है। और इस स्टेज में जो सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, जो लैंगिक चालक होती हैं, वो रीअवेकन हो जाती हैं, और अब वो किसकी तरफ डायरेक्ट करती हैं, ऑपोजिट सेक्स की तरफ, जो आपका विपरीत लिंग है उसकी तरफ, ठीक है। इंडिविजुअल्स हु कंप्लीटेड द अर्लियर स्टेजेस सक्सेसफुली बिकम वेल एडजस्टेड, केयरिंग एंड सिक्योर इंडिविजुअल्स। यानी जिन्होंने पहले की सारी स्टेजेस अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं, वह आगे जाके वेल एडजस्टेड बन जाते हैं, केयरिंग बनते हैं और सिक्योर इंडिविजुअल्स बनते हैं। अब फ्रेड क्या कहते हैं, इट इज पॉसिबल टू गेट स्टक एंड स्टॉप प्रोग्रेसिंग, यानी अटक जाना और प्रगति को रोकना संभव है,
ठीक है। यानी जो आपकी 5 स्टेजेस हैं उसमें अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है और अगर आपने उसको रिजॉल्व कर लिया है, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया है, तब आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट स्टेज पर आप चले जाएंगे। बट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, फ्रीड बिलीव यू वुड स्टे एग्जैक्टली वेयर यू आर। यानी अगर किसी भी स्टेज पे कुछ गलत हो जाता है तो फ्रीड क्या मानते हैं कि आप वहीं अटके रह जाएंगे। ठीक है, यानी अगर सब कुछ सही हुआ तो आप नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, प्रगति करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर कुछ गलत हो गया तब आप आक्रामक बन सकते हैं, मैल एडजस्टमेंट हो सकता है, दैट इज जेवेनाइल डिलिंक्वेंट, यानी बाल अपराध हो जाता है बच्चों से अगर कुछ गलत होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।